आसमान में छाए बादलों के गुबार और धुंध से पटी आसपास के इलाके की ये तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर है पूर्वी अफ्रीकी देश इथियोपिया की, जहां हजारों सालों से सोया हुआ ज्वालामुखी अचानक जाग उठा। ज्वालामुखी फटने के बाद का मंजर तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। आकाश में काला धुआं छा गया, राख की मोटी चादर ने आसमान को पूरी तरह से ढक दिया, जिसकी जद में इथियोपिया तो है ही, साथ ही साथ कई और देश भी इस ज्वालामुखी की चपेट में हैं। इथियोपिया में लगभग 12,000 वर्षों में पहली बार ज्वालामुखी फटा है। ये विस्फोट हेली गुब्बी ज्वालामुखी में हुआ। इस ज्वालामुखी की ऊंचाई लगभग 500 मीटर है। ये रिफ्ट घाटी के भीतर स्थित है, जो तीव्र भूगर्भीय गतिविधि वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जहां दो टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद वायुमंडल में 14 किलोमीटर तक राख फैल गई। इस ज्वालामुखी विस्फोट की राख वायुमंडल में इतनी तेजी से फैली कि यमन और ओमान होते हुए भारत की ओर बढ़ने लगी। इथियोपिया के जिस क्षेत्र में यह ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, उस पूरे क्षेत्र को अफार क्षेत्र कहा जाता है। ये पूरा इलाका भूकंप प्रवण क्षेत्र माना जाता है। जहां यह ज्वालामुखी फटा, वो पूरा इलाका रेगिस्तान है और आसपास छोटे छोटे गांव बसे हैं। इस वजह से रेगिस्तान में बसे आसपास के छोटे छोटे गांव राख में ढक गए और जानमाल के नुकसान की अब तक कोई खबर नहीं है। एक नजर इस क्षेत्र के भू राजनीतिक इतिहास पर भी डालते हैं। इथियोपिया का अफार क्षेत्र दुनिया का सबसे गर्म और सूखा इलाका माना जाता है। यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ जाता है। यहाँ दानाकिल डेजर्ट में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी एक शील्ड ज्वालामुखी है, यानी ऐसा ज्वालामुखी जो चौड़ा और सपाट होता है जैसे कोई बड़ा ढाल। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ आखिरी उत्तेजना होलोसिन काल में लगभग 12,000 साल पहले हुई थी, जब इस इलाके में आखिरी हिमयुग खत्म हो रहा था। इथियोपिया की हेली गुब्बी ज्वालामुखी की राख अब एशिया में भी दस्तक दे चुकी है, लिहाजा इस ज्वालामुखी की राख भारत में भी प्रवेश कर चुकी है। ये राख सोमवार रात करीब 11 बजे राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी पहुंच गई। इस घटना पर एहतियात बरतते हुए कई फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया। वही ज्वालामुखी फटने की घटना पर मौसम विभाग का क्या कहना है, उसको भी सुनते हैं। इथियोपिया में जो वोल्केनो यानी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, इसमें निर्गत जो वोल्केनिक आश है वो धीरे धीरे ओमान, यमन होते हुए अरेबियन सी होते हुए कल शाम को गुजरात और राजस्थान के पास पहुंचा था। इसके बाद ये धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर आया और आज ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा में ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हुए गति कर रहा है। इसका गति का रफ्तार लगभग 100 से 150 किलोमीटर पर आवर है और ये चाइना की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसका जो इम्पैक्ट है वो भूपृष्ठ से 8 से 15 किलोमीटर जो हाइट होता है एंड अपर ट्रोपोस्फियर में देखने को मिल रहा है सैटेलाइट मॉनिटरिंग की वजह से। और इसका जो इम्पैक्ट इसलिए एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के ऊपर है। ज्वालामुखी की राख अरब सागर होते हुए अब भारत पहुंच चुकी है। सबसे पहले ये गुबार गुजरात के तट पर कल शाम 7 बजे पहुंचा, फिर रात को करीब 12 बजे दिल्ली पहुंचा और खबर लिखे जाने तक उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर से गुजर रहा है। शाम 7 बजे तक ज्वालामुखी की राख भारत की सीमा से बाहर चीन की तरफ चला है। ज्वालामुखी की राख आसमान में 8 से 15 किलोमीटर ऊपर पहुंच गई है, जहां हवा की गति 150 किलोमीटर घंटे की है। लिहाजा एयर इंडिया ने अब तक कुल 13 उड़ानें रद्द कर दी हैं। ज्वालामुखी के बढ़ते प्रभाव को कम किया जा सके, इसको लेकर तमाम एजेंसियां सतर्क हैं। लिहाजा सरकार की तरफ से भी नागरिकों को एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। ऐसे में कयास यही लगाया जा रहा है कि ज्वालामुखी से निकले राख का प्रभाव धीरे धीरे अब कम हो जाएगा।